आज के इस क्लास के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौहान और आप देख रहे हैं आइकॉनिक स्टडीज़। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और आप लोगों के एग्जाम के ओरिएंटेड हैं। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, तो आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। शुरुआत कर लेंगे आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु नदी, यानी कि सिंधु नदी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है। सही उत्तर है दर्शन। दोस्तों दर्शन पर आधारित पुस्तक है उपनिषद। चलिए तो आगे है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था। तो राइट आंसर है महाकश्यप। दोस्तों महाकश्यप को नामित किया था, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको उस क्वेश्चन का आंसर भी करते हुए जाना है, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके, ठीक है ना। चलिए आगे है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है। तो मेरे प्यारा साथियों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है केवल्य। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए आगे है, हाइड्रो स्पीच का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था। सही उत्तर है झेलम। तो मेरे प्यारा साथियों, झेलम किनारे हुआ था हाइड्रो स्पीच का युद्ध। मरुगन देवता की उपासना सबसे पहले किसने शुरू की थी। बिल्कुल दोस्तों, टॉप लेवल का क्वेश्चन है। सही उत्तर है तमिल। दोस्तों तमिलों ने की थी मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले शुरू। सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था। तो राइट आंसर है कनिष्क। दोस्तों कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग आरंभ कराया गया था, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि संगम काल में मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो मेरे प्यारा साथियों, अमेचार कहा जाता था संगम काल में मंत्रियों को, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कि उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। दोस्तों अवंतिका था उज्जैन का प्राचीन काल में नाम। चलिए 10वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो मेरे प्यारा साथियों, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी 1965, यानी कि 1965 में, ठीक है ना। चलिए आगे है, CSO की स्थापना किस वर्ष की गई थी। दोस्तों 1951 में हुई थी CSO की स्थापना। 12 है, प्रधान माध्यम रेखा कहाँ से गुजरती है। ग्रीनविच, फिलीपींस, नॉर्वे या फिर जापान। तो अब देखिए, जो प्रधान माध्यम रेखा है वह गुजरती है ग्रीनविच से। तो ग्रीनविच हमारे इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यहाँ पर देखिए आप 21 जून। दोस्तों 21 जून में होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। चलिए आगे है, पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए पृथ्वी का भूमध्य व्यास दोस्तों ये है 12,742 किलोमीटर। दोस्तों 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का भूमध्य व्यास होता है, यानी कि इसके हिसाब से जो ऑप्शन नंबर सी है तो वह राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे है, आंख का रंग किस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर देखिए आंख का रंग तो ये करता है निर्भर आइरिस के रंग पर। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, निमोनिया में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। निमोनिया बीमारी में देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गला, फेफड़ा, अग्नाशय या फिर अकृत। तो बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा फेफड़ा। दोस्तों फेफड़ा होता है प्रभावित निमोनिया में। चलचित्र में प्रति सेकंड कितने चित्र दिखाया जाता है। चलचित्र में प्रति सेकंड सही उत्तर है 24 चलचित्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को किसने संगठित किया था? अभिनव भारत को। सही उत्तर है विनायक दामोदर सावरकर। तो मेरे प्यारे साथियों, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत को संगठित किया गया था। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? नाइक्रोम। तो मेरे प्यारे साथियों, नाइक्रोम ये मिश्र धातु है क्रोमियम और निकेल का। तो क्रोमियम और निकेल का धातु है मिश्र नाइक्रोम। 20 क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर आधारित है? राइट आंसर है पास्कल के नियम पर। तो पास्कल के नियम पर है आधारित हाइड्रोलिक ब्रेक। चलिए 21 है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। 22 हमारा क्वेश्चन कि पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें क्या गिराया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तेल, चूना पत्थर, जिप्सम या फिर केरोसिन क्लोरीन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है तेल। दोस्तों पानी की लहरों को शांत करने के लिए उसमें तेल गिराया जाता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत होता है वित्त आयोग का गठन। विश्व में किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन हैं? दोस्तों वह है मोरारजी देसाई। चलिए आगे है, एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठक होनी चाहिए? दोस्तों एक वर्ष में संसद की कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए, यानी कि सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद ये हुआ था दारा शिकोह के प्रयास से। दारा शिकोह हमारे इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे है, बादलों की दिशा तथा गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, बादलों की दिशा और गति मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोमीटर। दोस्तों नेफोमीटर हमारे इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर है। चलिए आगे है, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? राइट आंसर है कपास के लिए। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम होता है पैराफिन। दोस्तों पैराफिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत होता है धान की खेती, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा धान की खेती। चलिए आगे है, टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? दोस्तों क्या पाया जाता है? राइट आंसर है एसिटिक अम्ल। दोस्तों एसिटिक अम्ल पाया जाता है टमाटर सॉस में। 32 सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों एसिटम। दोस्तों एसिटम कहा जाता है सिरका को लैटिन भाषा में। दवा बनाने में कौन काम आता है? तो मेरे प्यारे साथियों बेंजोइक अम्ल। दोस्तों बेंजोइक अम्ल काम आता है दवा को बनाने में। 34 है, शौचालय में दुर्गंध के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों आर्थोक्लोरोफिनाल। दोस्तों आर्थोक्लोरोफिनाल का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सी है? सबसे अधिक मात्रा में, तो वह है एल्यूमिनियम। 36 है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या है? दोस्तों वह है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो मेरे प्यारे साथियों यूरिया का निर्माण होता है मानव के यकृत में। स्टारफिश निम्न में से क्या है? ओवेचर, मछली, इकाइनोडमेंट्स या फिर कोट? दोस्तों क्या है?
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर इकाई नोडमेंट्स। दोस्तों इकाई नोडमेंट्स है स्टारफिश, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।